नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज बात करते हैं सोशोलॉजी की श्रृंखला में सोसाइटी यानी समाज के बारे में। समाज क्या है, समाज के कितने प्रकार हैं, इन विभिन्न बिंदुओं पे आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि आप थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे लाइक कर दिया करें, और कमेंट भी आप कर सकते हैं कि आप किस तरीके की सामग्री चाहते हैं आपको। चलिए बात करते हैं सोसाइटी यानी समाज के बारे में। समाज क्या है? सबसे पहले सोसाइटी यानी समाज के बारे में कुछ डेफिनेशन हैं, उन पर चर्चा करेंगे। समाज को उन मानवीय संबंधों की संपूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन साध्य संबंधों के रूप में क्रिया करने से उत्पन्न हुए हों, चाहे वे यथार्थ हों या प्रतीकात्मक हों। इसके बाद है आपका पार्सन्स कहते हैं कि साधन साध्य संबंधों के आधार पर समाज को परिभाषित किया जा सकता है। ये किसने कहा है? पार्सन्स ने। इसमें आपका जो परिभाषा है साधन साध्य संबंधों के आधार पर, अगर इस तरीके से आ जाए साधन साध्य, तो पार्सन्स इसमें माना जाएगा। गिडिंग्स क्या कह रहे हैं कि समाज स्वयं एक संघ है। संघ की बात आ जाए तो गिडिंग समाज क्या है? स्वयं एक संघ है। ठीक है, आगे देखते हैं। समाज एक अमूर्त धारणा है। समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की जटिलता का बोध कराती है। ये किसने कहा है? र्यूटर ने कहा है कि समाज क्या है? एक अमूर्त धारणा है। तो क्लू वर्ड पकड़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगी परिभाषा। र्यूटर। समाज स्वयं एक संघ है। संघ की बात करता है गिडिंग्स। साधन मूल और साध्य संबंधों की बात करता है पार्सन्स। आगे हम देखते हैं समाज के लिए किन बातों का होना आवश्यक है। कब हम समाज कहेंगे कि समाज कब बनेगा? उसमें व्यक्तियों की बहुलता हो, सामाजिक संबंध पाए जाते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया। जब तीनों चीज़ें होंगी तभी एक समाज का निर्माण होगा। क्या? व्यक्तियों की बहुलता, आपस में व्यक्तियों में सामाजिक संबंध हो और अंतःक्रिया हो, इंटरेक्शन हो इनके बीच में, तभी आपका समाज माना जाएगा। जहाँ कहीं जीवन है वहीं समाज है। ये परिभाषा कौन दे रहा है? मेकाई वर्म पेज। क्या कह रहा है मेकाई पेज? जहाँ कहीं जीवन है वहीं समाज है। समाज की विशेषताएं क्या हैं? समाज की विशेषताओं के रूप में हैं, पहला है पारस्परिक जागरूकता। समाज अमूर्त है। समाज में समानता एवं असमानता पाई जाती है। समाज में सहयोग भी होता है, संघर्ष पाया जाता है। समाज अन्योन्याश्रितता पर आधारित है। समाज सदैव परिवर्तनशील एवं जटिल है और समाज मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। क्या है? समाज की विशेषताएं क्या हैं? इसमें पारस्परिक जागरूकता होती है, अमूर्त पाए जाते हैं, समाज में समानता भी होती है या समानता भी होती है, छोटे लोग भी होते हैं, बड़े लोग होते हैं, तो इसलिए समानता समानता भी होती है। समाज में सहयोग भी पाया जाता है, संघर्ष होता है। समाज में अन्योन्याश्रितता, एक दूसरे पर आधारित भी होते हैं व्यक्ति। समाज सदैव परिवर्तनशील और जटिल होता है। समाज मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। अब आगे बात करते हैं कि समाज व एक समाज में अंतर क्या है। समाज व एक समाज में, समाज सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है। क्या? समाज और एक समाज की बात क्या है? एक समाज व्यक्तियों का समूह है। क्या है? समाज क्या है? सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था, जबकि एक समाज व्यक्तियों का समूह है। समाज कैसा होता है? अमूर्त, जबकि एक समाज होता है मूर्त। समाज एक जटिल व्यवस्था है जबकि एक समाज सरल व्यवस्था है। समाज का अपना कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता, जबकि एक समाज का अपना एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। समाज में व्यक्ति का उत्तरदायित्व असीमित, जबकि एक समाज में सीमित होता है। समाज का आकार व्यापक यानी बड़ा होता है, जबकि एक समाज का आकार काफ़ी छोटा होता है। सोरोकिन ने समाज को 3 प्रकार की स्थितियों से माना है प्रसारित। पहला है इंद्रिय परक, विचारात्मक, आदर्शवादी। इंद्रिय परक को कहते हैं सेंसेट, आइडिशनल और आइडियोलिस्टिक। ये किसने बताया है? सोरोकिन ने। सोरोकिन ने समाज को 3 प्रकार की स्थितियों से प्रसारित माना है। कहा? इंद्रिय परक, विचारात्मक, आदर्शवादी। अंग्रेजी में कहते हैं सेंसेट, आइडिशनल, आइडियोलिस्टिक।
किसने लिखा है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं न कि संस्थाओं के? मेकाई वनम पेज। समाज के प्रकार, समाज कितने प्रकार के होते हैं? समाज के प्रकार हैं जिसमें कि आपका आता है जनजातीय समाज, ट्राइबल, फिर है कृषक समाज, एग्रीकल्चर समाज भी है, औद्योगिक इंडस्ट्रियल सोसाइटी, उत्तर औद्योगिक समाज। ये समाज के प्रकार हैं जनजातीय समाज, कृषक समाज, औद्योगिक समाज, उत्तर औद्योगिक समाज, जनजातीय समाज। डॉक्टर एल.पी. विद्यार्थी ने इन्हें गिरधन के नाम से पुकारा है। जनजातीय समाज को एल.पी. विद्यार्थी क्या नाम से पुकारते हैं? गिरधन के नाम से पुकारते हैं। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद बैरियर एल्विन, बैरियर एल्विन ने इन्हें आदिम जाति कहा है। क्या कहा है? बैरियर एल्विन ने इन्हें आदिम जाति कहा है। ठक्कर बापा एवं जयपाल सिंह ने इन्हें आदिवासी कहा है। जी कई एग्जामों में पूछे जाते हैं कि किसने कहा है अनुसूचित जनजातियों को आदिवासी नाम किसने दिया है? ठक्कर बापा, जयपाल सिंह ने। आदिम जाति किसने संबोधित किया है? बैरियर एल्विन ने। इन्हें गिरधन के नाम से किसने पुकारा है? एल.पी. विद्यार्थी ने। अब आगे देखते हैं जीएस घुरिये, इन्हें क्या कहते हैं? पिछड़े हिंदू। जीएस घुरिये क्या कहते हैं? पिछड़े हिंदू कहा है। गिलिन ने क्या कहा है इनके बारे में? स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को जो एक समान क्षेत्र में रहता हो, एक समान भाषा बोलता हो और एक समान संस्कृति का अनुसरण करता हो, एक जनजाति कहलाता है। क्या है? गिलिन क्या कहते हैं कि स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को जो एक समान क्षेत्र में रहता हो, एक समान भाषा बोलता हो, एक समान संस्कृति का अनुसरण करता हो, जनजाति कहते हैं। जनजाति की विशेषताएं क्या हैं? जनजाति की विशेषताएं समान भूभाग, जहाँ जनजाति समाज रहते हैं उनके लिए समान भूभाग, एक स्थान पर रहते हैं। समान भाषा होती है इनकी, समान संस्कृति होती है, सामान्य निषेध होते हैं, इनका विस्तृत आकार होता है, अंतर्विवाह, एक नाम होता है, आर्थिक आत्मनिर्भरता होती है जनजातियों की, और राजनीतिक संगठन होता है। क्या होता है? जनजाति की कितनी विशेषता है? 9 विशेषता हैं। समान भूभाग, समान भाषा, समान संस्कृति, समान निषेध, विस्तृत आकार, अंतर्विवाह, एक नाम, आर्थिक आत्मनिर्भरता और राजनीतिक संगठन। ये आपकी समाज जनजातियों की विशेषताएं हैं। आगे हम देखते हैं इसके बाद क्या निकल के आ रहा है। इसके बाद हमारा डॉक्टर रिवर्स जनजातियों के एक निश्चित भूभाग को आवश्यक नहीं मानते। डॉक्टर रिवर्स थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर रहे हैं कि जनजातियों के लिए एक निश्चित भूभाग इसके आवश्यक नहीं मानते हैं। 1991 और 2001 के आंकड़े हैं एसटी की जनसंख्या के। ये अभी आपको नए आंकड़े देखना पड़ेंगे। 1991 में एसटी की जनसंख्या देश में कितनी थी? आपका 21, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 6 करोड़ 77 लाख 58,380। ये आपकी 1991 में थी। 2001 में बढ़ी इनकी जनसंख्या 8 करोड़ 35 लाख 80,634 हुई है। मध्य प्रदेश में 1991 में एसटी की संख्या कितनी थी? आपकी ये है 1 करोड़ 53 लाख 99,039 और 2001 में 1.22 करोड़। ठीक है। कृषक समाज की अवधारणा किसने दी है? कई बार क्वेश्चन आ जाता है कृषक समाज की अवधारणा किसने दी है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। इसके बाद है आंद्रे बेताई ने तमिलनाडु में तंजौर जिले के अग्रहम गांव का उल्लेख किया, जिसे आपने श्रीपुरम के नाम से पुकारा है। वहाँ 349 परिवारों का गांव है, जिसमें 92 परिवार ब्राह्मणों के हैं, जो स्वयं कृषि कार्य नहीं करते बल्कि किसी से कृषि कार्य करवाते हैं। ये ब्राह्मण लोग भूमि स्वामी हैं, जो अपनी भूमि जोतों से अन्य लोगों के लिए दे देते हैं। तब श्रीपुरम गांव को कृषक गांव नहीं कह सकते हम। गिलबर्ट एंटोनी ने तंजौर जिले के गांव का किला उलूर का उल्लेख किया। किसने? गिलबर्ट एंटोनी ने। ठीक है। परंपरागत एवं मुक्त समाज के बारे में देखते हैं हम। परंपरागत एवं मुक्त समाज क्या कहलाते हैं? परंपरागत समाज वह समाज है जिसकी सामाजिक व्यवस्था में धर्म, नैतिकता, प्रथा, परंपरा, जन्म, भाग्यवादिता एवं रूढ़वादिता का विशिष्ट महत्व देखने को मिलता है। यह परंपरागत समाज कहलाता है। तथा
परिणाम स्वरूप जिसमें सामाजिक गतिशीलता एवं सामाजिक परिवर्तन की गति सापेक्ष रूप से काफ़ी कम होती है। कौन से समाज में? परंपरागत समाज में। अब हम बात करते हैं ओपन सोसाइटी। ओपन सोसाइटी में क्या है? ये समाज जिसकी सामाजिक व्यवस्था में धन, शिक्षा, वैयक्तिक गुण, योग्यता आदि को विशेष महत्व दिया जाता है। इसमें सामाजिक गतिशीलता एवं सामाजिक परिवर्तन की गति तेज होती है। आदिम समाज एवं सभ्य समाज क्या है? आदिम समाज में क्या है? इवांस पिचार्ड ने लिखा है कि आदिम समाज वह समाज है जो जनसंख्या, क्षेत्र और सामाजिक संपर्कों की परिधि के दृष्टि से काफ़ी छोटे होते हैं। ये सरल समाज के नाम से जाने जाते हैं। आगे हम देखते हैं सभ्य समाज एवं इस संबंध में रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा है कि आदिम समाज में साहित्य, कला, विज्ञान एवं अध्यात्म विधा का अभाव होता है। किसमें? अपना आदिम समाज में इन सब का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? कला, विज्ञान, अध्यात्म विधा का अभाव होता है। सभ्य समाज एवं जटिल समाज के बारे में देखते हैं। सभ्य समाज एवं जटिल समाज क्या कहलाता है? सभ्य समाज वह समाज है जो जनसंख्या, क्षेत्र और सामाजिक संपर्कों की परिधि की दृष्टि से काफ़ी बड़े होते हैं और जिनकी प्रौद्योगिकी तथा जनसंख्या काफ़ी विकसित प्रकार की होती है और जिसमें सामाजिक कार्य का काफ़ी विशेषीकरण पाया जाता है। इसमें साहित्य, कला एवं विज्ञान का विशेष महत्व होता है। आगे हम देखते हैं सरल समाज। सरल समाज वह समाज है जिसकी संरचना तथा प्रकार सरल है तथा ये सरलता लिए हुए है। इसमें विपरीत जटिल समाज वह समाज है जिसकी संरचना तथा प्रकार जटिल है, ये जटिलता लिए हुए है। कार्ल मार्क्स ने समाज के 5 कौन कौन से प्रकार बताए हैं? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स ने समाज के कौन कौन से प्रकार बताए हैं। कार्ल मार्क्स ने बताया है आदिम समाज, दूसरा बताया उन्होंने एशियाई समाज, फिर क्या बताया है? प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज, पूंजीवादी समाज। ये कितने बताए हैं? कार्ल मार्क्स ने। कितने प्रकार के समाज? 5 प्रकार के समाज। इसी तरह अगस्त कॉम्ट ने भी समाज के 3 प्रकार बताए हैं। अगस्त कॉम्ट कहते हैं कि सैनिक समाज, विधिक समाज, औद्योगिक समाज। ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछ देते हैं कि ये भाई किसने बताए हैं या कार्ल मार्क्स ने कितने प्रकार बताए हैं। 5 दे दिए, एक आध गायब कर दिया और पूछते हैं इनमें से कौन सा है इसमें। इस तरीके से आपके कॉम्ट ने 3 बताए, सैनिक समाज, विधिक समाज, औद्योगिक समाज। कार्ल मार्क्स ने 5 बताए। आगे हम देखते हैं आगे हमारा मानव समाज और पशु समाज में अंतर के लिए कौन सी विशेषताएं हैं? इन दोनों में अंतर क्या है? किसमें? मानव समाज और पशु समाज। मानव समाज की जैविकीय या प्राणी शास्त्र विशेषताएं क्या है? मानव समाज की क्या विशेषताएं हैं? मानव समाज का जो है मस्तिष्क विकसित होता है, सीधे खड़े होने की क्षमता होती है मानव समाज में, बोलने की क्षमता होती है, हाथों की क्रियाशीलता, लचीलापन होता है। मानव समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं क्या हैं? इसमें जागरूकता है, स्मरण शक्ति है, यौन व्यवहारों की नियमबद्धता है, सामाजिक सांस्कृतिक विरासत है। प्रत्येक मानव समाज की अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है। सामाजिक संगठन, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक आदर्श नियम, जटिलता, सामूहिक निर्णय, भाषा, श्रम विभाजन विशेषीकरण होता है। इन विशेष चीज़ों में आपको जो जानकारी दी जा रही है इसके बारे में प्लीज़ आप कमेंट अवश्य किया करें कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं आप, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आप क्या परिवर्तन चाहते हैं। दूसरी चीज़ में लाइक कर दिया करें तो हम लोगों की मेहनत सार्थक हो जाती है। अच्छा लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग इसको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। सोशियोलॉजी के संबंध में मध्य प्रदेश में UPGIC असिस्टेंट प्रोफेसर सभी के लिए अत्यंत उपयोगी सामग्री दी जा रही है। आगे हम देखते हैं सरल एवं छोटे समाजों में प्रत्यक्ष सहयोग और जटिल तथा वृद्ध समाजों में अप्रत्यक्ष सहयोग पाया जाता है। सरल एवं छोटे समाजों में कैसा सहयोग होता है? प्रत्यक्ष सहयोग। और जटिल तथा वृद्ध समाजों में अप्रत्यक्ष सहयोग पाया जाता है। आगे हम देखते हैं प्रकार। प्रकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्पेंसर ने किया है और संरचना शब्द का प्रयोग इसने भी स्पेंसर ने किया है। अर्जित क्या कहलाता है? अर्जित कहलाता है किसी सचेत प्रयास से हम उसे प्राप्त करें।
प्रदत्त जो बिना सचित प्रयास से मिल जाए, संगठन जिसे पैदा किया जाता है, संरचना जो पैदा हो जाता है। मेलिनोवस्की ने व्यक्तिगत अस्तित्व के बारे में जोर दिया है, ब्राउन ने संरचनावादी और दुर्खिम सामूहिक आवश्यकतावादी थे। मॉर्गन ने समाज कितने प्रकार की, मॉर्गन ने बताया है वर्ण व्यवस्था, जनजाति इसको बोलते हैं, अरण्य व्यवस्था बोलते हैं, इस असभ्य बोलते हैं, इस तरीके से मॉर्गन ने बताए हैं। बर्बर व्यवस्था, औद्योगिक व्यवस्था, तो मॉर्गन ने कितने बताए हैं, वन व्यवस्था, इसको हम जनजाति या अरण्य व्यवस्था या सभ्य व्यवस्था, फिर बर्बर है या कृषक व्यवस्था, औद्योगिक व्यवस्था या आधुनिक व्यवस्था या सभ्य व्यवस्था, इस तरीके से इन तीनों नामों से जाने जाते हैं। ऊर्जा का प्रयोग जनजातीय समाज, शारीरिक ऊर्जा का प्रयोग कृषक समाज करता है। पशु ऊर्जा का स्रोत औद्योगिक समाज में, निर्जीव ऊर्जा का प्रयोग पेट्रोलियम, कोयला आदि के उत्तर औद्योगिक समाज में किया जाता है। आगे हम देखते हैं कि एस.सी. दुबे ने कमार जनजाति का अध्ययन किया है एवं ये कहाँ पाई जाती है, कमार जनजाति मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में पाई जाती है। एल.पी. विद्यार्थी ने किस प्रकार का अध्ययन किया है, बिरहोर जनजाति का अध्ययन किया है, ये झारखंड में पाई जाती है। जनजाति व जाति में अंतर क्या है, जाति व जनजाति में अंतर है आपका, पहला है जनजाति में यांत्रिक एकता पाई जाती है, जबकि जाति में शावयवी एकता। जनजाति में लघु समाज पाया जाता है, जाति में बृहद समाज पाया जाता है। इसके बाद से जनजाति में संस्करण नहीं पाया जाता, जाति में पाया जाता है। जनजाति में वस्तु विनिमय होता है, जाति में वस्तु विनिमय के साथ साथ बाजार व्यवस्था भी पाई जाती है। आगे हम देखते हैं संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है, लुई डूमा ने। क्या है संस्कृतिकरण, संस्कृतिकरण क्या होता है, निम्न जाति का उच्च जाति में बदलना। क्या है संस्कृतिकरण, निम्न जाति का उच्च जाति में बदलना है। इसकी अवधारणा किसने दी है, डूमा ने संस्कृतिकरण की अवधारणा। जनजातिकरण की अवधारणा मजूमदार एल.पी. विद्यार्थी ने दी है। इसका क्या तात्पर्य है, उच्च जाति का निम्न जाति में बदलना। स्त्रीकरण क्या है, स्त्रीकरण ये 3 प्रकार का होता है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्त्रीकरण। आगे हम देखते हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर एवं कार्ल मार्क्स एक दूसरे के परस्पर विरोधी विचारधारा वाले विचारक हैं। आधुनिक समाजों में सुधारात्मक कानून पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आधुनिक समाजों में सुधारात्मक कानून पाया जाता है, जिसकी बात कौन करता है, दुर्खीम करता है। आधुनिक समाजों में सुधारात्मक कानून पाया जाता है, जिसकी बात दुर्खीम करता है। कानून का पालन औपचारिक संस्थाओं, पुलिस, न्यायालय, जेल अर्थात निर्मित कानून द्वारा होता है। कानून का पालन आधुनिक समाजों में सुधारात्मक कानून पाया जाता है, किसने कहा है, दुर्खीम ने। कानून का पालन औपचारिक संस्थाओं के द्वारा किया जाता है, जैसे कि पुलिस, न्यायालय, जेल अर्थात निर्मित कानून द्वारा होता है। आगे हम देखते हैं औद्योगिक समाजों में मूल और प्रतिमानों का निर्माण नहीं होता। औद्योगिक समाजों में मूल और प्रतिमानों का निर्माण नहीं होता है, और क्योंकि औद्योगिक समाजों में परिवर्तन की गति काफ़ी तेज होती है, जबकि जनजातीय समाजों में मूल और प्रतिमानों का निर्माण होता है, क्योंकि इसमें परिवर्तन की गति काफ़ी मंद होती है। गिडिंग्स क्या कहते हैं, गिडिंग्स ने आपका समानता, सजातीयता की चेतना को समाज का आधार माना है। क्या गिडिंग्स ने क्या किया है, समानता यानी सजातीयता की चेतना को समाज का आधार माना है। इसके बाद हम देखते हैं, मार्गन ने कितने प्रकार के बताए हैं, बर्बर समाज, कृषक समाज जिसको कहते हैं, असभ्य जनजातीय समाज, वन अरण्य समाज, सभ्य समाज, आधुनिक। हैवीलैंड ने कितने प्रकार के बताए हैं, 2 प्रकार के, कौन कौन, सरल समाज और जटिल समाज। कूले ने कितने प्रकार के समाज बताए हैं, समजातीय समाज, विषम जातीय समाज। राइनहार्ट ने उष्ण समाज व शीत समाज बताए हैं। स्पेंसर के अनुसार युद्ध समाज और औद्योगिक समाज है। दुर्खीम के अनुसार यांत्रिक समाज, शावयवी समाज,
कांप ने समाज के 3 प्रकार बताए: सैनिक समाज, विधिक समाज, औद्योगिक समाज। डॉक्टर LP विद्यार्थी ने जनजातियों का गिरधन के नाम से पुकारते हैं। खंडीय सिद्धांतों के आधार पर जनजातियों का चित्रांकन किसने किया है? चित्रांकन बैली ने किया है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने पुस्तक पीजेंट सोसाइटी कल्चर में कृषक समाज की अवधारणा प्रस्तुत की है और कहा है कि कृषक समाज वह है जो भूमि पर कृषि करके अपनी आजीविका कमाते हैं। आंद्रे बिताई के अनुसार आज जनजातीय गाँव में मिलाकर कृषक समाज बनता है जिसका भूमि पर गहरा लगाव है। इसमें भारतीय किसान की 3 श्रेणियां बताई गई हैं: मालिक, किसान, मजदूर। मालिक में कौन आते हैं? जमींदार, भूपति, बड़ा सामी, छोटा सामी। किसान में पट्टेदार, बटाईदार, किराएदार। मजदूर में हलवाहा, दिहाड़ी श्रमिक, घुमंतू श्रमिक। इसके बाद है आपका आंद्रे बिताई ने संथाल, उराव, मुंडा जनजातियों में कृषक समुदाय का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पाया जाता है। कृषक वर्ग की अवधारणा वोल्फ ने दी है। अभिजात वर्ग की अवधारणा सेजो वर्ग ने किया है। डॉक्टर RB चौहान ने राजस्थान के एक गांव में रणावतों की सादड़ी का अध्ययन किया। कितने? RB चौहान ने। उत्तर औद्योगिक समाज के बारे में अभिजात वर्ग की अवधारणा का विकास सेजो वर्ग ने किया है। कृषक समाज, बर्बर, असभ्य, जनजातीय, असभ्य समाज और सभ्य समाज, ये मार्गन ने दिए हैं। गिडिंग्स ने समानता की चेतना या सजातीयता की चेतना को समाज का आधार बताया है। चलिए, आज हमने समाज के बारे में विस्तृत चर्चा की। आगे हम समुदाय के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो आप बहुत कायदे से इसको देख सकते हैं, अपने स्वयं के नोट्स बना सकते हैं। इसको पढ़ने के अलावा आपको समाज को अन्य जगह से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सारी जितनी चीज़ें समाज के बारे में क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, सारे आप लोगों के साथ शेयर कर दिए गए हैं। इसको आप बड़ी गहनता के साथ आने वाले कई एग्जामों में जो कि उपयोगी सिद्ध होगी, उनमें आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। प्लीज़ एक बार फिर निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने और ग्रुप में जो सोशियोलॉजी से संबंधित हैं उनको शेयर करें और आप इसको लाइक करें, कमेंट करें कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।